हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं कि कैसे योगी भगवान के एक एक अंग के ऊपर ध्यान करते हुए भगवान को स्मरण कर रहा है। और वो एक एक उसके उनको दर्शन से एक एक कैसे आकर्षित हो रहे भगवान के शरीर के अंगों के ऊपर, या उनकी जो गदा है, उनकी जो मुख कमल है, उनकी जो मुस्कान है, उनके पैर है, उनके घुटने हैं, उनके नाभि कमल है। ये कितने आकर्षक है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भगवान का एक नाम है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? सर्व आकर्षक। हम्म। तो भगवान कैसे है? सर्व आकर्षक है। हम्म। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान आकर्षित होने के कारण ये सभी उनसे आकर्षित होते हैं। तो क्या केवल मनुष्य ज्ञान ही आकर्षित होते हैं? नहीं। हम्म। सभी प्रकार के जीव उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, भागवतम में कितने कितने उदाहरण हैं। उनके ऊपर गौवे आकर्षित होती है, हिरन रहते हैं, मोर होते हैं, पीकॉक होते, पैरट होते हैं। गज जो मतलब गजेंद्र जैसे हाथी भी उनके स्तुति करते हैं। और उनके वाहन कौन है? पक्षीराज गरुड़ है। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान इतने आकर्षक है कि सभी जीवों को वो आकर्षण करने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान आकर्षक है। और यहाँ पे योगी को बताया जा रहा है कि भगवान के जो मुस्कान है वो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। अब देखिए योगी का कार्य क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद आता है ध्यान। तो इतने सारा करने के बाद योगी को ध्यान करना होता है। और भगवान के एक एक अंग के ऊपर उनको ध्यान करना होता है। दैट मीन्स क्या? ध्यान करने का अर्थ क्या? कि पूरी तरह इंद्रिय को, विषय को रोक कर अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। हम्म। तो उसको ध्यान कहा जाता है। तो भगवान के एक एक अंगों के ऊपर ध्यान करने से, अब इसमें क्या बताया जाता है? इस प्रकार अगर ध्यान करते हैं तो क्या कैसे करता है? तो शोक से उत्पन्न अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। हम्म। तो जो शोक होता है, मनुष्य जीवन है, जैसे कि बताया जाता है ना कि ये भौतिक जगत कैसे है? दुखों का सागर है, दुखालय। और ये कैसा है? अशाश्वत है। हम्म। ये शाश्वत नहीं है। एक तो दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है, और ऊपर से अशाश्वत भी है, मतलब ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और ये दुखालय है इतने प्रकार, मतलब पदम पदम विपदम, मतलब हर पग पर हमें दुख देखने को मिलते हैं, चाहे भक्ति में हो या भौतिक जगत में क्यों ना हो। देखते हैं, और खास करके ये तो भगवान ने छापा मार दिया है कि ये दुखालय है। हम्म। लयम लयम मतलब क्या है? आलय, आलय जैसे बोला जाता है ना, संग्रह है। तो एक ही दुख नहीं है। हाँ, ये संग्रह के साथ है, मतलब एक के बाद एक दुख आना ही है, ये कंफर्म है। जैसे सूरज उगता है तो वो अस्त भी होता है, अस्त होने के बाद वापस उसका उदय भी होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में सुख तो है, दिखता है सुख, हम मानते हैं सुख को, लेकिन दुख तो आने ही वाला है। और दुख के बाद सुख आने ही वाले हैं। हाँ। तो इसको हम कैसे सुख हम कैसे पाते हैं? क्योंकि हम सुख की इच्छा करते हैं, राइट? सुख की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश कैसे है? भगवान के अंश होने के कारण भगवान हमेशा आनंदमय रहते हैं, राइट? तो भगवान सच्चिदानंद है, आनंद है। और वो जो सुख का जो अंश है, हम एक भगवान का अंश होने के कारण हम सुख की कामना करते हैं। लेकिन हम ऐसे कुछ कार्य किया है कि जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं और हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि इस भौतिक जगत में दुखालय में रहते हुए भी हमें सुख प्रदान करने की उन्होंने सुविधा कर रखी है। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है, धाम दिए हैं, तुलसी महारानी है, अर्चा विग्रह है, शास्त्र है, गुरु है, साधु है। और उन्होंने ये सारी चीजें हम लोगों को दे रखी है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं? उनकी ओर
मुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या, कि जो उनको नमस्कार करते हैं उनका ये सुख का जो दुख का जो सागर है वो पूरी तरह सूख जाता है। मतलब क्या, इस दुख को हम सुख में बदल सकते हैं। राइट। लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर बताई गई है। कैसे प्रोसीजर बताए गए हैं, कि ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। कितना सुंदर वाक्य यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, कि ये जो दुख का समुद्र है वो भी सूख सकता है। कैसे? जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। हम्म। तो ये पूरा समुद्र सूख जाता है। समुद्र कैसे होता है? अंतहीन होता है, उसका कोई मेजरमेंट हम नहीं कर सकते कि कैसा और कितना गहरा है, हम ये नहीं जान सकते। उसका एक किनारा हम लोगों को पता है, लेकिन दूसरा किनारा कहाँ पे है हम लोगों का पता नहीं है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अनगिनत दुख है, अनगिनत कष्ट है। हाँ, और वो एक के बाद एक हमें आने वाला है। तो हम सुख की व्याख्या कैसे करते हैं ना, कि जब ये दुखालय अशाश्वत है, ये दुख का सागर है। और जब एक व्यक्ति को पानी में डुबाए रखा है, वो भी उल्टा करके, और जब उसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो वो श्वास लेता है तो उसको लगता है आनंद होता मिलता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम दुख आते रहते आते रहते आते रहते, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं, पानी से बाहर आ जाते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। उसी को हम सुख मानते हैं, और उसी के पीछे हम भागते हैं कि सुख चाहिए सुख चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सुविधा खोजते हैं कि किस प्रकार से इस हम सोचते हैं कि शरीर को सुखी करने से हम सुखी हो जाएंगे। इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इवॉल्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, इतने सारे रिसर्च करते हैं और शरीर को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, कि केवल शरीर को सुखी बनाने से हम सुखी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे शरीर और हम अलग है, क्योंकि शरीर शरीर है और हम क्या है, आत्मा है। तो आत्मा को शारीरिक सुविधा प्रदान करने से सुखी नहीं बनाया जा सकता। तो उसको केवल सुखी बनाने का एक ही मार्ग है, कि भगवान की शरण में जाना। और इसकी विधि कैसे है, हम विधि को भी नहीं जानते हैं। तो विधि को कैसे है, हमें गुरु के शरण में जाने के बाद ही हम उसको समझ सकते हैं। राइट। तो मतलब हमें पता है कि हमारी जो बीमारी, छोटी छोटी बीमारी है, जैसे बुखार है, हाँ, सर्दी खांसी है, तो कुछ काढ़ा लेने से या कुछ पैरासीटामोल या डोलो ऐसे कुछ दवाई लेने से हमें वो दवाई क्योर हो सकती है, वो बीमारी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर वो कुछ बीमारी ऐसी है कि जो जा ही नहीं रहे, तो इतना काढ़ा लेने पर भी, कुछ लेने पर भी, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जानते हैं कि इसका कैसे मूल से, जड़ से इलाज कैसे करना है। तो वो भगवान मतलब डॉक्टर जानते हैं। उसी प्रकार इस जगत में जो दुख है उसको कम करने के लिए, मतलब जीव को, आत्मा को सुखी बनाने का जो उपाय है वो कौन जानते हैं, गुरु जानते हैं, साधु जानते हैं, और शास्त्र में बताया गया है। और इसको समझने के लिए हमें क्या है, प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। जैसे कोई दवाई, बीमारी है उसके लिए दवाई होती है, और डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये दवाई इतनी टाइम आपको लेनी है। तो कुछ दवाई दिन में एक बार लेनी होती है, कुछ हफ्ते में एक बार लेनी होती है, कुछ ऐसी ही दवाई है कि दिन में 3 बार ली जाती है। हम्म। तो कुछ गर्म पानी के साथ लेनी होती है, कुछ ऐसी इतनी कड़वी दवाई होती है कि उसको हनी के साथ हमें लेनी पड़ती है। तो ये जो विधि है, ये जो प्रोसीजर है, ये हमें जब तक डॉक्टर नहीं बताते तब तक हम नहीं कर सकते उसको। तो उसी प्रकार यहाँ पे गुरु हमें बताते हैं, साधु हमें बताते हैं, और शास्त्र सिखाते हैं कि इस विधि को कैसे करना है, जिससे हम ये जो दुख का सागर है उसको कैसे सुखाया जा सकता है, मतलब उसको कैसे लांगा जा सकता है। जैसे शास्त्र में ये भी बताया ना कि ये जो समुद्र है, ये समुद्र कैसे इतना छोटा बन जाता है, इतना छोटा बन जाता है, कि जो गाय का बछड़ा है, और बछड़े का जो खुर होता है, पैर का जो निचला भाग होता है उसको खुर कहते हैं। और वो जब कीचड़ में धस जाता है, तो वो कीचड़ में धसने पर उसका एक निशान पड़ता है, और उसमें जब बारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है। हाँ?
अभी सोचे, इतना छोटा सा वो गाय का बछड़ा छोटा सा है, उसका एक पैर छोटा सा है, उसका वो खुर इतना छोटा सा है, और उसमें वो पानी जमा हो जाता है, जैसे बारिश अभी हो रही है। तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा है। तो कोई भी मतलब बच्चे तक उसको लांग जाते हैं, कोई भी जीव उसको लांग सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जाती है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं गुरु के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा समुद्र भी छोटा बन जाता है। ये बात यहाँ पे बताया जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके लिए आंसू का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। हम्म, और उसे केवल क्या है, भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जाता है, अभी भगवान ने, गुरुओं ने देखा है, साधुओं में देखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ऐसे है, और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह भी छोड़ गए हैं। तो हम अर्चा विग्रह को देखकर भगवान की मुस्कान कैसी है और कैसे हो सकते हैं, और भगवान की मुस्कान को हम कैसे आकर्षित हो सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। और इसके लिए जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि ये जो जब गुरु के माध्यम से हम जैसे जैसे भक्त बनने का प्रयास करते हैं, या भक्ति योग की जो विधि अपनाते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है, ये जो भक्ति मार्ग कैसा है, शुभदा है, सुखदा है, मतलब सुख प्रदान करने वाली है, हमेशा कल्याण करने वाली है, और कृष्ण आकर्षणी है, भक्ति भी कृष्ण आकर्षणी है। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जीव है, गुरु को माध्यम से हम अर्चा विग्रह को सेवा कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, अर्चा विग्रह को देख सकते हैं। और भगवान गुरु हमें क्या करते हैं, हमारे जो आंखें हैं ये भौतिक आंखें हैं, तो गुरु हमें क्या करते हैं, आध्यात्मिक आंखें प्रदान करते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक भगवान को देख सकते हैं। भगवान तो दिव्य है ना, भगवान के विग्रह हम देख सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे जान सकते हैं। हाँ, तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को जानने के लिए हमें कानों की मार्ग से हम जान सकते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे ये हो रहा है कि देखने के लिए तो आंखें चाहिए ना, आप कान कैसे बोल रहे हैं। तो कान इसलिए कि भगवान के जो शास्त्र है, भगवान ने जो शास्त्र दिए, उसको सुनकर हम भगवान को देख सकते हैं। विग्रह तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भगवान कैसे कार्य करते हैं, कि कैसे देखते हैं ना, बताया गया कि विग्रह कैसे है, काष्ठ के होते हैं, पत्थर के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, तेल का होता है, चित्र होता है। ऐसे अनेक 8 प्रकार के जो वस्तु है उससे बनते हैं। तो कैसे उसके वस्तु, वो तो जड़ वस्तु है ना, तो उसके ऊपर कैसे आकर्षित हो सकता है। तो ये भगवान हमें, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो गुरु है, हमें वो दृष्टि प्रदान करते हैं कि ये जो जड़ वस्तु से बने हुए जो भगवान है, उनकी भी वो आकर्षक है, वो दिव्य है, इसको हम सुन सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट को देख सकते हैं, उनके आंखों में उनके जो जैसे भव्य, यहाँ पे भव्यों का वर्णन है, तो उनके भव्य कैसे कार्य करते हैं, उनके एक एक अंग कैसे कार्य करते हैं, उनकी एक एक वस्तु कैसे दिव्य है, जो योगी को, भक्ति योगी को सबको आकर्षित करते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और ऐसे मुस्कान, मतलब यहाँ पे हम भगवान की मुस्कान को देख सकते हैं, जो अर्चा विग्रह है हम उनकी मुस्कान को देख सकते हैं। और जैसे इस जगत में भी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, और वो उसकी मुस्कान से भी हम आकर्षित हो सकते हैं, और ये भौतिक जगत में हो सकता है, तो ये भगवान के ऊपर हो ही सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कि भगवान के मुस्कान से भी हम आकर्षित होते हैं। तो इसलिए हमें एक ही कार्य है कि हम भगवान की ओर देखना है, भगवान की ओर मुड़ना है। अभी ये भगवान कैसे है, जैसे भगवान बताते हैं कि मैं सारे जीवों के हृदय में स्थित हो, कैसे है वो, हृदय में किस रूप में स्थित है, परमात्मा स्वरूप में है। और भगवान कैसे है, परमात्मा स्वरूप स्थित है। और जब हम भक्ति योग में आने लगते हैं, तो धीरे धीरे भक्ति योग को, विधि को हम बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत तपस्या से और गंभीरता से जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, तो बताया जाता है कि भागवतम के फर्स्ट श्लोक में बताया गया है कि मैं उस ऐसे भक्त के हृदय में स्थापित हो जाता हूँ।
जब वो सावधानी पूर्वक अत्यंत गंभीरता से जब अध्ययन करता है, विधि विधानों का पालन करता है श्रद्धा के साथ, हम्म, तब भगवान उसके हृदय में स्थापित हो सके। तो अभी हृदय में तो पहले से परमात्मा है ना, तो कैसे बोल सकते कि भगवान मतलब परमात्मा स्वरूप में तो भगवान है, फिर अभी भगवान कैसे हो गए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो परमात्मा स्वरूप में है, तब वो केवल वो साक्षी रूप में है कि वो जीव क्या कर रहा है, वो कैसे दुख भोग रहा है, कैसे फल खा रहा है, उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। वहां पे परमात्मा का कोई कार्य नहीं होता है, एक ही कार्य है, वो आत्मा के साथ रहना और साक्षी देना। लेकिन जैसे हम भक्तियों को पालन करने लगते हैं, विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हम गुरु के द्वारा भागवत का कथाओं का श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, तो धीरे 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 हृदय का सारा मल नष्ट हो जाता है और उस परमात्मा की जगह भगवान स्थापित हो जाते हैं। और इस प्रकार जब भगवान स्थापित हो जाते हैं, तो सारी बागडोर भक्त क्या करता है? भगवान के हाथ में दे देता है। जैसे कि अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भगवान, ये सारे मेरे रिश्तेदार है, गुरु है, भाई है, बंधु है, काका है, सब इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? तो आप ही अभी मुझे मार्गदर्शन कीजिए। शिष्य मां प्रपदन, मतलब मैं ही आप गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे मार्गदर्शन करें। इस प्रकार जब भगवान की भक्ति में हम लग जाते हैं, तो परमात्मा की जगह भगवान स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान हृदय में आ जाते हैं और सारी भक्त की बागडोर है वो भगवान संभाल लेते हैं। और जब भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, तो उसके जीवन में दुख आ सकता है क्या? हम्म? ऐसे नहीं कि नहीं आ सकता। भक्त बनने के बाद भी जीवन में भक्त के जीवन में दुख आते हैं, आ सकते हैं और आते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में हम इस पंच धातु से बने हुए हैं। जो शरीर है उसमें भी विकार आते हैं। हम देखते हैं ना, जो बड़े बड़े सिद्ध गण है, जैसे गुरु है, आचार्य है, वो भी इस जगत में है, लेकिन हम उनको मानते हैं कि वो आध्यात्मिक स्तर पर है। उनका शरीर कैसे आध्यात्मिक है, लेकिन वो भी इस जगत में रहते हुए भी उनका शरीर भी बूढ़ा हो रहा है, उनको भी बीमारियां मतलब आती है। लेकिन उनकी जो बीमारी है और हमारी बीमारियां, इसमें बहुत जमीन अंतर का फर्क होता है। हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो हमारे कर्म, स्वभाव और गुण के कारण आते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, जो गुरु के स्तर पर है, उनके जीवन में जो सुख दुख आते हैं, वो भगवान द्वारा आते हैं। वो भगवान ही उनको देते हैं और भगवान उनके दुख को कम कर सकते हैं और भगवान उनके सारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो जीवन की डोर है वो भगवान के हाथ में दे रखी है। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते हुए, जब हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे भगवान के हृदय भगवान हमारे हृदय में स्थापित होने के कारण हम अपनी जीवन को भगवान के हाथ में दे सकते हैं और वो जो दुख है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान स्थापित हो गए हैं। और वो जो दुखालयम जो है और जो समुद्र है, दुख का समुद्र है, वो गो के खोर के जैसा वो छोटा सा बन जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे, इस प्रकार जब हम सोच रखते हैं, जब हम ध्यान करते हैं कि भगवान की मुस्कान कितनी आकर्षक है, भगवान के एक एक अंग कितने आकर्षक है और भगवान कैसे कार्य करते हैं, कैसी भगवान की महिमा दिव्य है, अचिंत्य है, जब ये हमारा विचार मतलब जो हमारी धारणा है, ध्यान है, वो हमारी बदल जाती है, विचारधारा जो हमारी होती है वो एक प्रकार से बदल जाती है और भगवान को ही हम सब कुछ मानने लगते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे इस संसार में हम जो भी दुख, शोक, भय, मोह, आसक्ति, ये जो सारे मल है वो नष्ट हो जाते हैं और हम धीरे धीरे सुखी हो जाते हैं, चाहे कितना भी दुख हो। इस भौतिक जगत में भक्त बनने पर भी भक्त के जीवन में दुख आते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो और दैविक हो, जो भी दुख है, तीन प्रकार के दुख है, कष्ट है। जैसे चार प्रकार के दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि।
राइट। और फिर तीन कष्ट है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये जो 7 प्रकार के विशेष कष्ट बताए गए हैं, उसको भी हम लांग कर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के जीवन में मतलब भक्त बन गया और वो मृत्यु नहीं होगा। उसकी तो मृत्यु अवश्य है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बताया ना, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु कैसे निश्चित है? वो शरीर का मृत्यु होने वाला है, उसके आत्मा का मृत्यु नहीं होने वाला। इसलिए भक्ति शाश्वत कही गई है। और जब भक्ति में लग जाता है तो आत्मा, भले शरीर का मृत्यु हो, लेकिन आत्मा हमेशा रहता है। और वो जो उसने जो जीवन में भक्ति की है, वो हमेशा उसके साथ रहने वाली है। तो इस प्रकार वो जब भक्ति करने लगता है तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होकर शाश्वत है। तो उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान की शरण में जाने कर। और गुरु के मार्गदर्शन में जब शरण में जाएंगे तो हम, हमारा दुख मिट जाता है, ये बताया जा रहा है। हम्म? और आगे बताया जा रहा है कि भगवान की जो भव्य है, अभी ये मुस्कान हम देखते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का मुस्कान है तो बहुत सुंदर मुस्कान है, छोटा बच्चा है बहुत सुंदर हंसता है, हम उसके ऊपर तुरंत उसको उठा के लेते हैं, प्यार करने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान की भी मुस्कान है। और यहाँ पे भगवान की भव के लिए भी बताया जा रहा है कि ये जो भगवान की भव्य है कैसे है, बहुत जो धनुष होता है, धनुष का जो चाप होता है ना, वो ऐसे इस आकार का होता है। चाप पता है ना सबको। हम्म? जैसे भगवान की जब भगवान राम का जब मतलब माता सीता का जब स्वयंवर होने वाला था, तो वहां पे धनुष का रखा गया था। और जब भगवान ने वो धनुष को वो प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो बाण टूट गया था। और तभी भगवान और माता सीता का विवाह हुआ था। तो वो जो धनुष्य है, वो जो आकार है, वो भगवान की भव्य को कहा गया है। हम्म तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भगवान की भव्य है, वो कैसे आकर्षक है। इतनी आकर्षक है कि योगी जो बहुत प्रयास पूर्वक यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा करता है, और इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है ध्यान करने का, फिर भी वो कैसे हो जाता है, वो कभी कभी मोहित हो जाता है। और शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि है। क्या हो गया था उनके जीवन में, इतना 60,000 वर्ष तपस्या करने पर भी केवल आवाज सुन के, घुंघरू की आवाज सुन के वो आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। और उनकी 60,000 की तपस्या नष्ट हो गई है। और सौभरी मुनि का बारे में भी हम देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि हाँ, अभी जमीन पर तपस्या करने से इतना होता है, तो हम क्या करेंगे, पानी में जाके तपस्या करेंगे। तो पानी में बैठने पर उन्होंने मछली तपस्या करने के बाद कर सकते हैं। और योगी की जब तपस्या करते हैं तो उसकी भी शाश्वती नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं ना विश्वामित्र के जीवन में, सौभरी मुनि के ऐसे अनेक उदाहरण है। योगी को बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन उनका अंतिम फल उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन जब भक्ति योगी केवल भगवान की मुस्कान को देख के, केवल उनके भवों के ऊपर आकर्षित होके सारे मोह सुख दुख भय आसक्ति से मुक्त हो सकता है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की ओर आकर्षित होना है। भगवान सर्वाकर्षक है। हमारा सूरा जो फोकस है, जीवन का फोकस भगवान के ऊपर ही होना है। और भगवान हमारे जीवन की बागडोर, हम एक दिन ऐसे हमारी सोच होनी चाहिए, मतलब रखनी है हमें कि हमारा एक दिन जरूर वो दिन आएगा कि जिस दिन हमारे जीवन की बागडोर भगवान खुद संभालेंगे, और हम इस भौतिक सुख से, भौतिक दुख का समुद्र से हम मुक्त होके भगवान हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाएंगे। जैसे बताया गया ना कि ये जो भौतिक जगत है, ये कैसा है, भव सागर कहा गया है। भव सागर है, और सागर में हम डूब रहे हैं। इस डूब रहे सागर में हमें कोई बचा नहीं सकता। इतना बड़ा सागर है, केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ही आकर हम इस भव सागर से हमें बचा सकते हैं, इससे हम हमें उबार सकते हैं।
हम्म तो इसके लिए हमें थोड़ी 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 तपस्या करनी होगी और भगवान के शरण में जाने होंगे। गुरु स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में पालन, विधि विधान का पालन करना है, तो ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें कोई, जैसे कहा जाता है ना कि भक्ति बहुत सरल और आसान भी है? बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो जरूर करनी है। जैसे प्रयास करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है, वैष्णव की कृपा प्राप्त होने, और वैष्णव की कृपा से हम भगवान हमें प्राप्त होने वाले हैं। और जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि भगवान की बहुत इतनी मोहक है कि जो ऐसे मुनि जो है, वो जब भगवान की मोह को देखते हैं तो वो सारे, उनकी जो वासना है भौतिक, मतलब ऐसे नहीं कि ये केवल मतलब किसी को होता है ना कि धन कमाने की इच्छा रहती है, जैसे उपदेश अमृत में बताया गया ना, अत्याहार प्रयास, मतलब हर कार्य के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन किस कार्य के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए और किस कार्य के लिए कम प्रयास करना चाहिए। कम प्रयास से भी फल प्राप्त हो सकते हैं, तो इसके लिए ज्यादा प्रयास करने की क्या जरूरत है? हम्म जैसे योगी अनेक अनेक साल तपस्या करते हैं और फल प्राप्त करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि कम प्रयास से भी हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भक्ति योगी बनेंगे। तो योगी बनने का ज्यादा, ज्ञान योगी ध्यान योगी से ज्यादा अगर हम भक्ति योगी बनते हैं, तो वही फल बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भक्ति योगी बनना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि यहाँ पे आचार्य का उदाहरण दिया गया है, जो यमुनाचार्य है, उन्होंने कहा है, सॉरी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जब उनके मन में जब विचार आते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, ये जो काम जीवन है। हरे कृष्ण, सॉरी। चाप कट कर रही है। हरे कृष्ण, सॉरी टू डिस्टर्ब। तो ऐसे हो रहा है ना कि वो सोच रहे हैं कि यमुनाचार्य जब विषय जीवन के विचार में सोचते हैं, तो क्या करते हैं, वो थूकते हैं उस विचार पर। दैट मीन्स ये जो हम जीवन में सोचते हैं ना कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक जगत के जो जीव है, वो इतने पीछे, उसके पीछे इतने पागल रहते हैं, इतने, मतलब किसी किसी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब वो एक प्रकार से एक आत्महत्या है। मतलब जीवन हमें किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन हम इस जगत में अज्ञान के कारण, भगवान को भूलने के कारण वो अनेक अनेक दुख भोगते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति, भगवान का धाम प्राप्ति, भगवान के ऊपर प्रेम करना, ये सारे जीवन उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। और इस जीवन को ही सब, इस शरीर को ही सुख सब कुछ मानते हैं, इस शरीर के सुख को ही सब कुछ मानते हैं। और इसके पीछे इतने पागल है, इतने पागल हो जाते हैं कि हम एक प्रकार से वो हमारी हम आध्यात्मिक सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने लगते हैं। जो हमारी, वो एक प्रकार से हत्या हो जाती है जब हम विषय जीवन के पीछे पागल रहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य बता रहे, यमुनाचार्य बताते हैं कि वो जो विचार है, वो थूकने के जैसा है। मतलब उसका कोई जीवन में जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जरूरत ही नहीं है, मतलब वो अगर उसके जैसे शास्त्र में बताया गया है, उस अगर नियम को पालन कर, नियम के अनुसार उसका भोग करते हैं, तो वो सही है। शास्त्रों के आदेशानुसार जब अगर वो कार्य को हम पालन करते हैं, तो वह सही है। लेकिन अगर आदेशों को न मानते हुए वो कार्य कर रहे हैं, तो वो गलत सिद्ध हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि जो चीज है वो नियमित मात्रा में ली जाए, तो वो सही काम करेगी। लेकिन अति करेंगे तो वो बहुत उसका कष्ट होने पड़ेगा। या फिर वो मराठी में मन आता है, अति तिथे माती, मतलब ज्यादा करेंगे तो वो पूरा वेस्ट है। तो इसी प्रकार जब भौतिक जगत में विषय सुख को हम आदि करने, जीव आदि करने लगता है, तो वो उसका आध्यात्मिक हानि हो जाती है, उसका आत्मा का पतन हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब अगर किसी को इस काम वासना से, इस विषय से मुक्त होना है, तो केवल भगवान के ऊपर हमें आकर्षित होना है, भगवान के शरीर मुख के ऊपर आकर्षण रखना है, और भगवान को ही
सब कुछ मानते हुए उनको भक्ति करना है, उनके ऊपर प्रेम करना है, उनका ही ध्यान करना है। तो हम सारी इस विषय जीवन, दुख सुख, और ये सारे चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। यही बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।